लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एच.सी. वर्मा, क्वेश्चन नंबर वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 3, इसके बारे में डिस्कस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 kg ब्लॉक इज स्टार्टेड विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक 100 kg का ब्लॉक है, यहां बनाया मैंने, 100 kg का ब्लॉक है और ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है आगे की तरफ अलोंग और रफ है, और दिया हुआ है कि काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड बेल्ट, ये एक बेल्ट है, और काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड बेल्ट इज 0.2, मतलब म्यू के का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बेल्ट सिस्टम एज द ब्लॉक स्टॉप्स। ध्यान देंगे, जब कभी भी चलते चलते ब्लॉक रुक जाएगा तो जो ब्लॉक और बेल्ट का कंबाइंड इंटरनल एनर्जी होगा दैट विल चेंज एंड दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी है एंड दैट विल बी द आंसर। ए पार्ट आपको लिखना है, काइनेटिक एनर्जी that will be equals to change in kinetic energy, that will be equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial। आपने सॉल्व किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आता है, खैर, लेकिन आपको इसका वैल्यू लिखना होगा कि इंटरनल एनर्जी में क्या बदलाव हुआ। सो दैट बदलाव विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज हाउ मच, दिस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ, मास ऑफ द ब्लॉक इज 100 एंड वेलोसिटी इज 2, सो 2 का स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 200 जूल। दिस द आंसर। फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट इज डन। कंफर्टेबल, काफी आसान है। लेकिन इसका बी पार्ट थोड़ा सा इसको समझने लायक है। बी पार्ट को थोड़ा समझते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है कि एक हम नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। कंसीडर द सिचुएशन फ्रॉम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट 2 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास एक व्यूअर है, मतलब मान लीजिए आप बैठ गए यहां पे व्यूअर, और आप खुद ही 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। जब व्यूअर खुद ही 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगेगा देन व्हाट विल हैपन, इस 100 kg की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। आपके रिस्पेक्ट में 0 हो गई। आपने इसको कितनी वेलोसिटी से देखेंगे आप? 0 वेलोसिटी से। बट द ग्राउंड, जो जमीन है, वो पीछे भागने लगेगा 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि आप खुद ही भागते हुए देख रहे हो। तो आपके रिस्पेक्ट में 100 kg ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट और बेल्ट होगा 2 मीटर पर सेकंड से भागने लगेगा। देखो अभी क्या बोल रहा है ये, as seen from this frame the block is gently put on a moving belt and is due to the time the block start moving with the belt at 2 meter per second। अब आप इसको देख रहे हो, अब ये 100 kg का ब्लॉक इस पे रखा हुआ बेल्ट पे, आपके रिस्पेक्ट में इनिशियली तो रुका हुआ है, और जो ही आपने रखा बेल्ट के साथ अब वो भागने लगेगा आपके रिस्पेक्ट में पीछे, और एट द एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन इसकी फाइनल वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ हो जाएगी। 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ हो जाएगी। तो आपके रिस्पेक्ट में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है वेलोसिटी। वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग जगहों से अलग अलग हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काइनेटिक एनर्जी हुआ हाफ, मास इज 100 एंड वेलोसिटी इज -2 बेसिकली, क्योंकि आपके हिसाब से तो पीछे भाग रहा है तो वेलोसिटी यू कैन कंसीडर -2, लेकिन उसका स्क्वायर है, फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। एंड दिस इज 200 जूल। दिस द आंसर। अब सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी पार्ट करता है फाइंड द वर्क डन इन दिस फ्रेम, इसी फ्रेम में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होल्डिंग द बेल्ट। कोई ना कोई तो बेल्ट को पकड़ कर खींच रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा दैट इज काइनेटिक इन नेचर, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू के इंटू एन, और ये होगा म्यू के इंटू एन इज बेसिकली mg इन दिस सिचुएशन। तो आपने लिखा फ्रिक्शन फोर्स एफ के दैट इज इक्वल टू म्यू के 0.2, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। मास इज 100 kg, g इज 10, और यहां सॉल्व किया, दिस इज 200 न्यूटन। यदि मुझे एसिलरेशन लिखना है तो एसिलरेशन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मास, तो ये हो जाएगा 200 बाय मास इज 100 एंड एसिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एसिलरेशन मिल गया। यदि मैं चेक करना चाहूं कि कितने दूर बाद जाकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड हो गई, तो हमने लिखा हमारे रिस्पेक्ट में हमने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी बिकम 2 का स्क्वायर। यू कैन कंसिडर एट -2 का स्क्वायर, नेगेटिव है, खैर 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर। व्हाट इज u स्क्वायर? 0। आपके रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 0 प्लस 2 एक्सीलरेशन इज, वी हैव कैलकुलेटेड एक्सीलरेशन इज 2
इंटू डिस्प्लेसमेंट इज एस। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, दिस इज 4/4 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द वर्क डन? W वर्क डन इज हाउ मच, जो बेल्ट को पकड़ के रखा पड़ा है वो फ्रिक्शन में यहां पे लगा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू F डॉट एस। इन दिस सिचुएशन फोर्स क्या है? जो बेल्ट को पकड़ के जो बैठा हुआ है, बेल्ट को जो पकड़ के बैठा हुआ है उसने जो वर्क डन का हुआ वो फोर्स इज हाउ मच? फोर्स इज कहां गया? फोर्स इज 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, ये आया 200 जूल वर्क। 200 जूल वर्क आया। साथ में काइनेटिक एनर्जी आपने कितना देखा है पहले बी पार्ट में? 200। तो टोटल जो फाइंड वर्क डन इन दिस फ्रेम, तो वर्क डन टोटल, वर्क डन इन दिस फ्रेम, वर्क डन इन दिस डन फ्रेम कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली शुरू में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था आपके लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां पे बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क इज हाउ मच? 200 एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 200। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इज 400 जूल ऑफ वर्क डन इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थैंक यू सो मच।